रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के अंतर्गत पचंडा ग्राम के रहने वाले परशुराम कुमार पिता प्रयाग महतो ने केबीपीएमपीएल कंपनी में कार्यरत सिक्योरिटी इंचार्ज रवि कुमार पर ओपी घाटो वेस्ट बोकारो मांडू रामगढ़ थाना प्रभारी महोदय को लिखित आवेदन दिया है। उसके बाद बसंतपुर पचंडा के रैयत स्थापित ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवाओं ने केबीपीएमपीएल कंपनी के कार्य को ठप करके धरना पर बैठे हैं। आवेदन से दर्शाया गया है कि 20/1/2026 को जब कंपनी द्वारा मशीन से जबरन कटाई की जा रही थी तब हमने कहा आज मेरे पिताजी नहीं हैं, कहा तक जमीन क्या है पता नहीं, जब पिताजी आएंगे तो बात करके मशीन चलाइएगा। इतने ही कहने पर रवि कुमार केबीपीएमपीएल कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज द्वारा हम पर हाथ उठा दिया गया, गाली गलौज एवं जमीन में जिंदा गाड़ने की धमकी भी दी गई। और जब मेरी भाभी ने बचाने की कोशिश की तो कंपनी के पुरुष बाउंसरों द्वारा हाथ पकड़कर हटाया गया। इस मामले को लेकर रैयत विस्थापित ओपी वेस्ट बोकारो घाटो थाना प्रभारी और कंपनी प्रबंधक के बीच लंबी बैठक हुई, परंतु कोई निष्कर्ष ना निकला और आंदोलन जारी है। ग्राम पंचायत की मुखिया सरिता देवी की मांग है कि सिक्योरिटी इंचार्ज रवि कुमार द्वारा पूर्ण में भी इस तरह की कार्य किया गया, इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी सास थी ऐसा कर बार बार वो क्या कर रहा है, इतना लापरवाही के वहाँ का बोनसर सब है, उनको क्या पकड़ेगा तो हम लोग को खींच के हटा रहा है। जब रैयत का जमीन है, वो मेरा जमीन है, तो आप हमको हटाइएगा, उनको साइड कीजिए। जब बोल रहे हैं कि नहीं है मेरे चाचा जी आएंगे उसके बाद बात होगा, तो होता बात। तो शाम तक आखिर तो रुक ही गया, काम तो नहीं हो रहा, रुक ही गया, हाथ उठा दिया। तो रैयत बस हाथ उठाएगा सर। हमको कहना है कि आज वो मेरा जमीन में है, अभी मांग है उसको हटाइए यहाँ से। हाँ, उसको हटाइए यहाँ से, और जो रैयत का मांग है उसको पूरा कीजिए। ठीक। हमारे भी जो जनप्रतिनिधि है गांव की मुखिया क्षेत्र में बसंतपुर गांव क्या सबसे पहले तो देखिए ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ रैयत लोग को किसी प्रकार का कोई नौकरी मुआवजा अभी तक मिला नहीं और जबरन ये लोग मतलब काम तो कर ही रहे हैं। रहा बात है, देखिए काम होता है ये से होता है, सलाह से होता है, अच्छे से होता है। अब मान लिए जो रैयत है उसको आप धमकी दीजिएगा, बोलिएगा यहाँ जमीन में गाड़ देंगे तो बताइए ये सब कहाँ तक उचित है? आप यहाँ कंपनी लगाने आए कि यहाँ पब्लिक को गाड़ने आए? मुखिया जी कहना चाहते हैं तो कि अभी तक कितने रैयत को मिला है यहाँ पे? तो किसी को नहीं मिला, काम चालू है। हाँ, फिर भी चालू है। काम चालू काहे करने दिए आप? चालू देखिए इसमें तो एक तो गांव में ही कुछ लोग मिले हुए हैं, जो लोग मिली भगत के अनुसार होता है। हम लोग हमेशा टीम बना है उसका क्या? हाँ, टीम बना है, जो बोलिएगा वो तो अब कैसे बोल सकते हैं, टीम ही है सोच लीजिए, क्योंकि कंपनी दलाली जो कर रहा है चल रहा है उसके अनुसार। नहीं, टीम के माध्यम से दलाली चल रहा है पूरा खुलेआम, लेकिन जो जिनका जमीन गया, रैयत का जमीन गया, अभी बेरोजगार है और लाठी डंडा खा रहे हैं। मेरा जमीन यहाँ गाँव के लोग को जिनका हक बनता है उनको भेजते हैं, तो उन लोग को नौकरी के लिए मतलब रोक के रखा जाता है। और बाहर के आदमी काम करे यहाँ पे? यहाँ बहुत हमारा गाँव का नहीं, गाँव का लोग 75% जो आरक्षण मिलना चाहिए लोकल का, रैयत का वो नहीं मिल रहा है। वो 75 सरकार के जो रूल है 75% वो नहीं मिल रहा। नियम के अनुसार तो ये लोग चल ही नहीं रहे, सबसे पहला चीज। हाँ, एकदम पूरा दाजी उड़ चुका है और उसी का ये लोग देखिए अभी मान्य पब्लिक को ऐसे ज़्यादा धमका रहे हैं, तो आगे दिन क्या होगा तो वो तो ये कहते हैं दफना देंगे। जिनका रैयत है जो यहाँ पर अपना वो अपना जमीन दे दिए हैं और उसमें आप कंपनी मतलब खोली हुई है, तब तो आज आप वो ये कर रहे हैं और मान लिया उन्हीं को किनार कर देगा, तो फिर ये तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। क्या बोली थी, क्या बोलिएगा? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा बेटा को मार दिया। बेटा था? हाँ, हमारा बेटा, मैंने देवर के बेटा, मेरा बेटा पहले हम लोग दफना लीजिए तो वो मेरा बेटा दफनाएगा। हाँ, रवि के यहाँ से हटा दी बस। मांग आप लोग का उनको हटाना है? हाँ, हमरा हटाना है। वो डायरेक्ट बात करता है कि सब बोलते हैं यही बात बोलते हैं, जब बोलते हैं तब कहते हैं दफना देंगे, जो बोले जाता है उसका कहते हैं दफना देंगे। भैया लकड़ी जोरे में आने जाइए, जोरे में घुस जा, ओरा बीच के आने लगे बनावा। अच्छा, अच्छा हमें कहा दी जोरे ओरा मटिया गाड़ दे, मांगे जाए नहीं दे झुलझुल जाए दे और गाड़ दे, तो झुलझुल आने नहीं दे।
ऐसा समस्या ऐसा समस्या करो, भयानक समस्या दुनिया तक लाने दे, बोलिए, दुनिया तक लाने दे। काम करने के लिए मांगता है, बूढ़ा दिन के काम देता है, नहीं उम्र घट गया नहीं देगा, ठीक है। हमारा बेटा भी चल करके गाड़ी चलाता है, घर जे कुछ भी चलाता है, भी चल करके नहीं दिया है, दिया है तो कितना जमीन गया आपका? हमारा जमीन अच्छा, रोजगार है, जमीन गया है आपका? नहीं, यहाँ जमीन नहीं है, बाहर आप लेकिन रहते हैं यहीं पर भाई थे। क्या बोलिएगा सर, समस्या बहुत ज़्यादा है, क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? मैं यही बोलूँगा कि हमारा ज़मीन हमारा सब कुछ, और आज हम लोग बेरोजगार, युवा लोग सब बेरोजगार हैं। जमीन तक मार खर, यहाँ तक कि अगर हक मांगने जाते हैं तो मार मिला। अभी हाल ही में हमारे एक परशुराम भाई था, एक रवि कुमार ने उसे धमकाया और मारा भी। इससे ये पता चलता है कि ये लोग दबंगिरी करके हम गरीबों का ज़मीन हड़प कर रहा है। जी हाँ, और यहाँ तक कि शुरू में बोला कि इंटरनेशनल कंपनी है, कि यहाँ पे हम आएंगे, ये राष्ट्रीय कंपनी है, संपदा है, निकालने दीजिए, हम आप लोग को रोजी रोजगार देंगे। लेकिन अभी तक, और पहले भी बोला था कि हमें 70% आप गांव वालों को रोजगार देंगे और 25% बाहर वाले। लेकिन ये उल्टा हो गया, 25% अभी तक गांव वाले का है, 75% बाहर वाले। केवल प्रलोभन दिया है? जी हाँ, हम लोग को केवल प्रलोभन दिया है। और हमारे अगुवाई साथी जो अभी हैं वो लोग आंध्रा का, एमपी का, बिहार का, हाँ, वो लोग फेसिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक ये लोग अपना बाहर से बुला के आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार से यहाँ ला के लिंक बना के रोजगार दे रहा है। हम लोग को वही गरीबी जीवन है, अभी तक कोई रोजगार का और कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है हम लोग को। क्या कहिएगा लोकल पुलिस को, प्रशासन को और कंपनी का जो प्रबंधक उनसे, और राज्य सरकार को क्या बोलिएगा? हम तो कहेंगे एमडीओ और ये प्रशासन सब मिली भगत है। जी हाँ, और ये आपसी में यहाँ तक कि जो भी वो बोदरेशन होता है, देखिए लाइन ऑर्डर कायम था, रात में ही हमारे बड़ा बाबू आके धमकी दिया, थोड़ा बहुत हाथ मार दिया। हाँ, मारपीट भी तो अब अगर आपका बात सरकार लोकल पुलिस थाना नहीं मार रही है, प्रबंधक नहीं मार रहा, आगे कहाँ जाइएगा? हम तो कहना चाहते हैं कि यहाँ का माध्यम हो और आपके मीडिया के माध्यम से हो कि आवाज़ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तक जाए, ताकि देखें यहाँ के गरीब गुरबा का जो जगह जमीन सब छूट गया है, पर यहाँ का रोजी रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ की अपना ज़मीन का जो नौकरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो कानूनी हक हमें प्रदान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ के जगह ज़मीन जिसका गया है, और तो और यहाँ के शिक्षित बेरोजगार जो हैं उनको रोजी रोजगार मिलना चाहिए। हम राष्ट्रीय संपत्ति में रोकने का कोई तात्पर्य नहीं दिखा रहे हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। ये थे यहाँ के ग्रामीण, काफ़ी समस्या है।